ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. Bismillahirrahmanirrahim. Samveda Urdu video lesson Diet Ballari presented by Rizwana Nikhat, assistant teacher, GUHPS Mincheri, Ballari East, Ballari. संवेदा ई क्लास मजमून उर्दू जमात शशम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज सामाईन और तुलबा व तालिबात, मैं रिजवाना निखत छठी जमात के तुलबा व तालिबात से मुखातिब हूँ। इस बज़्म में आप तमाम तुलबा का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ और खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम तुलबा और तालिबात खैरियत से होंगे। अजीज़ बच्चों, कलम और नोटबुक लेकर तैयार हो जाइए और आज की इस ऑनलाइन क्लास के अल्फाज को कलमबंद कीजिए। बच्चों, ये तस्वीर जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्या हैं? सोचिए, देखिए, गौर से देखिए, गौर से देखिए। शाबाश बच्चों, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, मुबारक हो। ये खुतूत हैं, ये खुतूत हैं। आज हम आओ खत लिखें सबक का पहला हिस्सा पढ़ेंगे। आओ खत लिखें सबक पढ़ने से पहले सबक के चंद अहम नुकात पर नज़रसानी करेंगे। खत के मानी, लग़वी मानी, इस्तिलाही मानी, खुतूत की अहमियत को जानना, खुतूत के अक़साम को जानना, खुतूत लिखना, अल्फाज की मानी, मुरक्कब अल्फाज, अंग्रेज़ी का उर्दू में तर्जुमा करना, मश्क़ी सवालात के जवाबात और घर पर आखिर में घर पर काम भी होगा। खत के मानी। खत के मानी चिट्ठी, मुरासिला या मकतूब को कहते हैं। खत के लग़वी मानी, अगर हम खत को लुगात की मदद से या डिक्शनरी की मदद से इसके माने देखेंगे तो तहरीर, लकीर या निशान के हैं। खत के लग़वी माने तहरीर, लकीर या निशान के हैं। खत के इस्तिलाही माने ऐसी तहरीर जो दो अफराद के माबैन बातचीत के लिए की जाए, वो खत कहलाती है। खत एक तहरीरी मुलाकात है जिसमें हम अपने हालात एक दूसरे को बताते हैं। इसी वजह से इसको निस्फ मुलाकात भी कहा जाता है, यानी खत को आधी मुलाकात भी कहते हैं। खत के अक़साम। खत दो तरह के होते हैं, एक रस्मी खत, दूसरा गैर रस्मी खत। रस्मी खत में कारोबारी खतूत और दफ्तरी खतूत शामिल हैं। गैर रस्मी खत में ज़ाती खतूत होते हैं। सबक के इशारे। कारोबार हयात के लिए तबादिले ख्याल निहायत ज़रूरी है। कारोबार क्या है? तिजारत, व्यापार। तो तिजारत को कायम रखने के लिए इसको एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी तक उनके ख्यालात बदलते जाते हैं। इजहार ख्याल तकरीरी और तहरीरी दोनों ज़राए से होता है। ख्यालात हमारे या तो एक हम बातचीत के ज़रिए से ख्याल पेश करते हैं और दूसरा हम लिखाई के ज़रिए से, तहरीर के ज़रिए से। ये दोनों तरीक़े से हमारे इजहार ख्याल हम कर सकते हैं। तहरीर एक दस्तावेजी शक्ल है। तहरीर एक सबूत की शक्ल में मौजूद रह जाती है। सरकारी हुक्मनामों और फरमान का तहरीरी सूरत में होना लाजिमी है। सरकारी गवर्नमेंट के जो भी
हुक्म नामे जो भी फरमान जारी किए जाते हैं वो तमाम तहरीर की सूरत में यानी लिखाई की सूरत में होना लाजिमी है। खुतूत भी तहरीरी दस्तावेज का दर्जा रखते हैं। तो खुतूत भी क्या है? तहरीरी यानी लिखाई के सबूत का एक दर्जा रखते हैं। आओ खत लिखें सबक। बच्चों, प्यारे बच्चों, अब हम आओ खत लिखें सबक पढ़ेंगे। तो आप तमाम अपनी अपनी किताबें निदाए उर्दू सबक नंबर 10 और सफ़ा नंबर 85 पर आ जाइए और मैं अब सबक पढ़ूंगी, आप गौर से समाअत फरमाइए। ये इंसानी फितरत है कि वो जो कुछ सोचता, समझता और महसूस करता है, इसका इजहार दूसरों से भी करता है, दूसरों के ख्यालात से भी वाकिफ होना चाहता है। इसके लिए ज़बान एक बेहतरीन ज़रिए का काम करती है। ज़बानी गुफ्तगू के बाद तहरीरी इजहार भी एक वसीला है। तहरीरों के ज़रिए भी इंसान एक जगह से दूसरी जगह अपने ख्यालात को पहुंचाता है। ज़माने क़दीम में तहरीरी शक्ल में खबर पहुंचाने के कई तरीक़े थे, जैसे चिट्ठी, अर्जी, ख़त वग़ैरह ज़राए को बहुत अहमियत हासिल थी। इसी तरह एक जगह से दूसरी जगह खबर पहुंचाने को पैगाम रसानी कहते हैं। पैगाम रसानी के लिए ज़माने के साथ घुड़सवार, कबूतर, खासिद, बस, रेल, बहरी जहाज़, हवाई जहाज़ वग़ैरह का इस्तेमाल किया जाता रहा। SMS और इंटरनेट वग़ैरह ज़राए को बतदरीज अहमियत हासिल होती गई। चुनाचे खुतूत और तहरीरी ज़राए की अहमियत घटती गई। इसके बावजूद सरकारी हुक्मनामों, गश्ती नामों, सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरी कामकाज, एलानात, मदरसा या कॉलेज में छुट्टी के लिए दरख्वास्त और तिजारती मुरासिला वग़ैरह मामलात के लिए तहरीरी शक्ल में खुतूत की अहमियत आज भी बरकरार है। आज हम इन खुतूत की तरतीब और उनकी अहमियत पर गौर करेंगे। खुतूत की किस्में: ज़ाती खुतूत, तिजारती खुतूत, दफ्तरी खुतूत। ज़ाती खुतूत ऐसे खुतूत जो अपने दोस्त, अहबाब, अजीज़, रिश्तेदार और किसी वाकिफकार को लिखे जाते हैं, जिनमें हम अपने ज़ाती मामलात का इजहार करते हैं। ये खुतूत बहुत दिलचस्प होते हैं। तिजारती खुतूत कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए कारोबारी ज़रूरतों के पेश नज़र एक दूसरे को लिखे जाने वाले खुतूत तिजारती खुतूत होते हैं। दफ्तरी खुतूत किसी सरकारी महकमे, इंतज़ामी उमूर, इंतज़ामी तिजारती लेन देन के मकसद के तहत लिखे जाने वाले खुतूत दफ्तरी खुतूत कहलाते हैं। ये खुतूत गैर मामूली अहमियत के हामिल होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर एक सरगर्मी है, चलिए इस सरगर्मी पर नज़रसानी करेंगे। वो है अल्फाज व मानी। आप अभी तक सबक सुने हैं तो उसमें थोड़े दकीक अल्फाज भी आए हैं, तो चलिए उसके मानों से हम अब वाकिफ होंगे। तहरीरी बच्चों, तहरीरी का माना है लिखी हुई। तहरीरी का माना है लिखी हुई। वसीला, वसीला के माने हैं
जरिया या वास्ता। वसीले के माने हैं जरिया या वास्ता। बतदरीज, बतदरीज के माने हैं मंजिल ब मंजिल, धीरे धीरे। बतदरीज के माने मंजिल ब मंजिल, धीरे धीरे। मुरासिला, खत, चिट्ठी। मुरासिला के माने हैं खत, चिट्ठी। इंतजामिया, सरकारी क़वानीन को नाफिज करने वाला शोबा। इंतजामिया के माने हैं सरकारी क़वानीन को नाफिज करने वाला शोबा। कामरानी, कामरानी के माने हैं कामयाबी के। कामरानी के माने हैं कामयाबी के। अजीज तुलबा तालिबा, आप अपनी अपनी बयाजों में जो भी मशक़ी सरगर्मियाँ दिए जा रहे हैं उन तमाम को आप अपनी कापियों में, अपनी बयाजों में नोट करते चलिए। तो चलिए अब हम दूसरी सरगर्मी की तरफ बढ़ेंगे, तो वो है मुरक्कबात। दूसरी सरगर्मी है मुरक्कबात। मुरक्कबात ऐसे अल्फाज जो दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों पर मुश्तमिल हो। मिसाल के तौर पर जैसे बेपनाह, तो देखो यहाँ पर बे एक हुर्फ है, पनाह एक हुर्फ है। बे के माने बहुत, पनाह के माने ज्यादा के हैं। वाकिफ कर, तजुर्बा कर या काम जानने वाले को कहते हैं वाकिफ कार। वाकिफ एक लफ्ज है, कार एक लफ्ज है। इन दोनों से एक जुमला बन गया वाकिफ कार, यानी तजुर्बा कार, काम का जानने वाला। याद आवरी, याद, ये याद आवरी, इसका माने है याद करना। याद आवरी के माने है याद करना। नीम सरकारी यानी गैर सरकारी महकमे जो सरकार की माली मदद से चलते हैं। नीम सरकारी के माने हैं गैर सरकारी महकमे जो सरकार की माली मदद से चलते हैं। तो बच्चों, अब तक आप सबक समाअत फरमा रहे थे, सबक में अल्फाज के माने समाअत फरमा रहे थे। तो चलिए अब सबक का खुलासे पर थोड़ी रोशनी डालेंगे। इंसानी आदत है कि वो जो कुछ सोचता, समझता और महसूस करता है, इसका इजहार दूसरों से भी करता है। हम करते हैं नहीं, हम जो भी सोचते, जो भी महसूस करते, जो भी बातचीत करते, दूसरों से पहुंचाते और दूसरों के ख्यालात से भी वाकिफ होना चाहते। हम अब देखो एक दूसरे से बात करते हैं तो उनके ख्यालात हमको मालूम होते हैं, हमारे ख्यालात उन तक पहुंचते हैं। तो इनसे क्या है, ख्यालात क्या होते हैं, एक दूसरे से बदलते जाते। इसलिए हमारी जबान भी एक बेहतरीन जरिए का काम करती है। हमारी जबान एक बेहतरीन जरिए का काम करती है। जबानी बातचीत यानी जबानी बातचीत के बाद भी इंसान यानी हम तमाम एक जगह से दूसरी जगह अपने ख्यालात पहुंचाते हैं। हम तमाम अपने ख्यालात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ज़माने क़दीम यानी कि पुराने ज़माने में लिखी हुई यानी ख़त के शक्ल में खबर पहुंचाने के कई तरीक़े थे, जैसे चिट्ठी, ख़त, अर्ज़ी वग़ैरह ज़राए को बहुत अहमियत हासिल थी। इस तरह एक जगह से दूसरी जगह खबर पहुंचाने को पैगाम रसानी कहते हैं। पैगाम रसानी के लिए ज़माने के साथ साथ घुड़सवार, कबूतर, खासिद यानी डाकिया जो पैगाम ले जाते हैं, वो बहरी जहाज़, हवाई जहाज़ वग़ैरह का इस्तेमाल किया जाता रहा। तो पहले ये तमाम चीज़ों से खबर एक जगह से दूसरी जगह, जैसे घुड़सवार, कबूतर, डाकिया, बहरी जहाज़, हवाई जहाज़, ये तमाम चीज़ों से खबर क्या है पहुंचाने का काम जारी होता गया। अब SMS और इंटरनेट का ज़माना है,
यहाँ पर अब SMS और इंटरनेट वगैरह ज़राए को मंजिल ब मंजिल अहमियत हासिल होती गई। तो हर एक अब फ़ोन का, नेट का ज़माना है, तो हर एक क्या है, फ़ोन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। चुनाचे यहाँ पर खुतूत की अहमियत और जो हम लिखाई, जो तहरीर के ज़रिए जो ख़त चिट्ठी वगैरह भेजते थे, तो उसकी अहमियत थोड़ा घटती गई, कम हो गई। इसके बावजूद सरकारी हुक्मनामों, गश्ती यानी अखबार में सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरी कामकाज, एलानात, मदरसा या कॉलेज में छुट्टी के लिए दरख्वास्त, गुजारिश और कारोबारी मामलात के लिए तहरीरी शक्ल में या लिखी हुई शक्ल में खुतूत की अहमियत आज भी बरकरार है। बच्चों, यहाँ पर जो भी हमारे सरकारी ऑफिसेस है, अखबारनामे हैं और गैर सरकारी दफ्तर हैं, मदरसा है या स्कूल है, कॉलेज है, इन तमाम में आज भी हम खत या चिट्ठी या दरख्वास्त की आज भी अहमियत ज़रूरी है। अब ये खत क्या है, यहाँ पर ज़रूरी है। तो ये लिखी हुई शक्ल में खुतूत की अहमियत इन तमाम जगहों में आज भी बरकरार है। ज़ाती या निजी खुतूत, ज़ाती या निजी खुतूत, ऐसे खुतूत जो अपने दोस्त, अजीज, अहबाब, रिश्तेदार या किसी हमको जानने वाले हैं, तो इनमें इन तमाम को हम खत लिखते हैं, तो इनमें हम अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। तो ये क्या है, ज़ाती या पर्सनल लेटर या निजी खुतूत कहते हैं इसको हम। ज़ाती खुतूत का बच्चों यहाँ पर एक नमूना है। ज़ाती खुतूत का यहाँ पर एक मेरे पास नमूना है। यहाँ पर आप दाईं जानिब मिन जानिब अकबर अली, स्टेशन रोड, विजयपुर। तो देखो यहाँ पर जो खत लिख रहे हैं उनका नाम होगा, दाएं जानिब उनका पता होगा और बाएं जानिब तारीख होगी। तारीख को हिंसों में लिखना होगा और माह को तहरीर में लिखना, अल्फाज में लिखने होंगे और ईस्वी को हिंसों में लिखना होगा। तो बच्चों यहाँ पर अलखाब हैं, यानी बखिदमत। यहाँ पर देखो जाकिर अहमद, तो अकबर अली जाकिर अहमद के दोस्त हैं, तो ये अकबर अली जाकिर अहमद को ख़त लिख रहे हैं। तो इनका गांव करनूल है। तो यहाँ पर अलखाब में आप अजीज़ दोस्त जाकिर अहमद, सलाम मोहब्बत, यानी ये अलखाब हैं जो जाकिर अहमद अपने दोस्त अकबर अली अपने दोस्त जाकिर अहमद को ख़त लिख रहे हैं। तुम्हारा ख़त मिला, याद आवरी का शुक्रिया। इस खबर से बेपनाह खुशी हुई कि तुम इम्तिहान में अव्वल दर्जे से कामयाब हो गए हो। अल्लाह से दुआ है कि वो तुम्हें मुस्तकबिल में भी इसी तरह कामयाब व कामरान बनाए। आमीन। मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद कबूल करो। तो यहाँ पर अकबर अली अपने दोस्त जाकिर अहमद को ख़त लिख रहे हैं, उसमें याद आवरी यानी याद करने का शुक्रिया कह रहे हैं। यानी इस खबर से उनको बहुत खुशी हुई कि जाकिर अहमद इम्तिहान में अव्वल दर्जे से कामयाब हो गए। अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि वो अल्लाह उन्हें आगे मुस्तकबिल में भी इसी तरह कामयाब व कामरान बनाए। तो ये ख़त में ये ज़ाहिर कर रहे हैं। आमीन। तो आपके मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद कबूल करो। मेरी तरफ से मुबारकबादी आपको मैं पेश कर रहा हूँ, उसको कबूल करो। ख़त लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आखिर में तुम्हारा खैर तालिब दोस्त अकबर अली जो ख़त लिख रहे हैं, आखिर में उनका नाम होगा और उनका पता होगा, स्टेशन रोड विजयपुरा भी वहाँ पर लिखना होगा। तो ये बच्चों ज़ाती या निजी खुतूत का एक नमूना है। आप भी अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों को या वाकिफकारों को आप भी ख़त लिख सकते हैं। अजीज बच्चों, उसके बाद तिजारती या कारोबारी खुतूत। मैं तिजारती या कारोबारी खुतूत मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। कारोबार के माने हैं व्यापार, तिजारत,
यानी कारोबार को फरोग देने के लिए, कारोबार को बढ़ाने के लिए, कारोबारी ज़रूरतों के पेश नज़र एक दूसरे को जो ख़त लिखे जाते हैं वो तिजारती खुतूत कहलाते हैं। तो बच्चों, तो ये क्या है, कारोबार जो अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे को जो ख़त लिखते हैं वो क्या है, कारोबारी खुतूत कहलाते हैं। तो यहाँ पर कारोबारी खुतूत का भी मेरे पास एक नमूना है। तो यहाँ भी देखो, जो ख़त लिख रहे हैं उनका नाम दाएं जानिब है, तारीख यहाँ पर बाएं जानिब है। तारीख को भी आप उसी तरीके से लिखना, जो जिस दिन की तारीख, जो दिन आप ख़त लिख रहे हैं उस दिन की तारीख को वहाँ पर लिखना होगा। ये मिन जनाब मोहम्मद रिहान, सीमेंट सेलर, दावनगिरा, बखिदमत फरहान अख्तर, मैनेजर साहब, सीमेंट मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज बल्लारी। मोहतरम सलाम खुलूस। तो ये अलखाब हैं बच्चों, ये अलखाब हैं। तो अब ये खत में क्या लिख रहे हैं देखेंगे। दीगर अर्ज ये है कि हमने 10 दिन बेशतर सीमेंट का ऑर्डर रवाना किया था। मतलूबा सीमेंट की फरहमी अभी तक ना हो सकी। ग्राहकों का तकाजा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जल्द अज जल्द ऑर्डर की तकमील की कोशिश करें। फख्र मोहम्मद रिहान, सीमेंट सेलर, दावनगिरा। तो ये सीमेंट का व्यापारी है, व्यापार करते हैं। तो इनको 10 दिन बेशतर रिहान साहब खत लिख रहे हैं फरहान को। तो क्या कर रहे हैं, इन्हों सीमेंट का ऑर्डर रवाना किए थे। मतलूबा सीमेंट की फराहमी अभी तक ना हो सकी। ग्राहकों का यानी जो कस्टमर्स हैं, जो सीमेंट खरीदने वाले हैं, उनका तकाजा है कि दिन ब दिन वो डिमांड कर रहे हैं, दिन ब दिन उनके ग्राहकों की फरमाइश है कि सीमेंट जल्द मंगाओ, जल्द अज जल्द ऑर्डर की तकमील की कोशिश करें। तो ये ऑर्डर यानी वो सीमेंट के ऑर्डर को जल्द से जल्द रवाना करने की कोशिश करें करके ये खत लिख रहे हैं। तो आखिर में उनका यहाँ पर मोहम्मद रिहान नाम है, आखिर में सीमेंट सेलर दावनगिरा है, ये इनका एड्रेस है, पता है। दफ्तरी खुतूत। अच्छा तो बच्चों, दफ्तरी या सरकारी खुतूत किसी सरकारी महकमे, सरकारी खवानीन को नाफिज करने वाला शोबा जो लेन देन के मकसद के तहत लिखे जाने वाले खुतूत दफ्तरी खुतूत कहलाते हैं। ये खुतूत गैर मामूली अहमियत के हामिल हैं। तो चलिए अब हम दफ्तरी खुतूत का भी या सरकारी खुतूत का भी एक नमूने को देख लेंगे। तो यहाँ पर दफ्तरी खुतूत का मेरे पास एक नमूना है बच्चों, आप यहाँ पर गौर से देखिए। बखिदमत जनाब मैनेजर साहब, हाई स्कूल बल्लारी। तो ये क्या लिख रहे हैं यहाँ पर देखेंगे। दाएं जानिब यहाँ पर तारीख होगी, आली आदाबर्ज ने मौजू में क्या लिख रहे हैं, वो मौलिमा की असामी के लिए दरख्वास्त के लिए खत लिख रहे हैं। मंजज़ा बाला हवाला के मुताबिक मालूम हुआ कि आपकी स्कूल में असातिज़ा की असामी पुर की जाने वाली है। आखिर दरख्वास्त गुजार है कि मुलाजिमत के लिए मुंतखब करके खिदमत का मौका दिया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी दरख्वास्त पर गौर किया जाएगा। मेरी तालीमी काबिलियत मंजूर झैल है। तो BA दर्जे अव्वल कामयाबी, B.Ed में दर्जे से इम्तियाजी कामयाबी, अंग्रेजी उर्दू कन्नड़ा ज़बान में महारत, उम्र 20 साल, आपका खिदमत गुजार मोहम्मद अजमल। घर का पता है नंबर 5 बेंगलुरु। तो ये क्या है, सरकारी खुतूत हैं। तो इसमें इन्हों क्या है, ये असातिज़ा यानी मौलिमा की एक पोस्ट के लिए स्कूल में पोस्ट खाली है, तो उसके लिए मुलाजिमत मुंतखब करने के लिए वो एक खत लिख रहे हैं। तो वो उनकी खत पर जो खत लिखा गया है ऊपर मैं आपको बता दी हूँ। अब नीचे उनकी तालीमी काबिलियत का जिक्र भी नीचे किया गया है। BA में दर्जे अव्वल से कामयाब हुए हैं वो, B.Ed में दर्जे अव्वल से इम्तियाजी कामयाबी हासिल किए हैं, अंग्रेजी जानते हैं, उर्दू जानते हैं, कन्नड़ा ज़बान में महारत रखते हैं और इनकी उम्र 20 साल है। तो ये 10 दफ्तरी या सरकारी खुतूत का एक नमूना है। बच्चों, आप तमाम अपनी अपनी बयाजों में
नोट कर लिए होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये खुतूत के नमूने आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम इन जुमलों का उर्दू ज़बान में तर्जुमा करेंगे। यहाँ पर चंद अंग्रेजी के सेंटेंस दिए गए हैं, उनको अब हम उर्दू में इस तरीके से लिखना होगा, तर्जुमा करना होगा। दिस इज ए वेरी नाइस डॉल। आपके सामने एक डॉल नजर आ रही है। देखिए ये क्या है? डॉल के माने गुड़िया के हैं, दिस के माने हैं, इस के माने है वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत। तो अब हम इसका उर्दू जबान में इस तरीके से तर्जुमा करके लिखेंगे, ये गुड़िया बहुत खूबसूरत है। We are working hard for our examination। तो अब यहाँ पर हम हमारे इम्तिहान के लिए सख्त मेहनत करते हैं। बच्चों इसका तर्जुमा उर्दू में इस तरीके से आप लिखेंगे, हम हमारे इम्तिहान के लिए सख्त मेहनत करते हैं। अब बच्चों आप सबक गौर से समाअत फरमा रहे थे। आप सबक के सवालात जवाबात हैं, तो चलिए इन सवालात के जवाबात को भी आप हल करेंगे। आप अपनी अपनी बयाज़ें निकाल लीजिए और सवाल को नोट कर लीजिए। अगर आप सवाल का जवाब मेरे से पहले लिख रहे हैं तो आपको मुबारकबादी पेश करती हूँ। तो सवाल इस तरीके से है। पहला सवाल है, खत किसे कहते हैं? खत किसे कहते हैं? खत जवाब है बच्चों, खत एक या एक से ज्यादा अफराद को तहरीरी सूरत में जिंदगी के हाल व अहवाल को बयान की जाए तो इसको खत कहते हैं। सवाल दूसरा है, पैगाम रसानी के कौन कौन से जराए हैं? जवाब है, घुड़सवार, कबूतर, रेल, बस, खासिद, बहरी जहाज, हवाई जहाज, SMS और इंटरनेट पैगाम रसाई के अहम जराए हैं। खुतूत की तीसरा सवाल है, खुतूत की मुख्तलिफ किस्में कौन सी हैं? खुतूत की मुख्तलिफ किस्में ये हैं, ज़ाती खुतूत, तिजारती खुतूत और दफ्तरी खुतूत। अजीज तलबा और तालिबात, अब आखिर में वक्त आ गया है, वक्त का तकाजा है बच्चों। अब मैं आपको घर पर काम का एक सवाल दे रही हूँ, तो आप तमाम अपनी अपनी इस सवाल को अपनी अपनी बयाजों में नोट कर लीजिए। मंजज़ ज़ैल अल्फाज की मदद से अपने दोस्त को ये खत लिखिए। तो ये अल्फाज हैं, मदरसा, यौम आज़ादी, जलसा, मेहमान, शीरीनी, 15 अगस्त, जंजीर, तहरीर, आज़ाद, मुल्क, हर साल, इनामात, तकसीम। ये तमाम चीज़ों को खत में इस्तेमाल करते अल्फाजों को लिखते हुए अपने दोस्त को एक खत लिखिए। उम्मीद करती हूँ कि इस खत को लिखने में आप अपने बड़ों की मदद लेंगे, अपने भाई बहनों की मदद लेंगे और अपने असातिज़ा की मदद लेकर खत को लिखकर अपने असातिज़ाओं के पास इसको सही करवा लीजिए। अच्छा बच्चों, आज के इस ऑनलाइन क्लास में मैंने आपको जो मशक़ी सरगर्मियाँ बताई हूँ, उम्मीद करती हूँ कि वो आपकी समझ में आ गई होंगी। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में मैं आओ खत लिखें सबक के दूसरे हिस्से के साथ फिर एक मर्तबा आपके सामने हाजिर होंगी इंशाअल्लाह। अब आपकी मौलिमा रिजवाना निखत को रुखसत दें। मैं रिजवाना निखत, माउन मौलिमा, सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल, मिंचेरी, बल्लारी ईस्ट, बल्लारी से आप तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह हाफिज। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.